Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will be going to study the lecture number 9 of Introduction to Animal Husbandry under the topic of pig management, and the topics are important breeds and raising of piglets up to the slaughter. Now let's see what are the important breeds of pig. So the first column is breed name, the second one is origin, and we will see the color and appearance of the breed of pig and what are the main feature of the breeds. The first one is Ghungru, that is found in West Bengal of India. The color is black with wrinkles and they have the features about fast growth, hardy and good meat quality. The second is डूम. ये हमारी कहाँ पाई जाती है? आसाम में पाई जाती है. ये कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है और ये जो है डिजीज रेजिस्टेंट होती है और साथ ही साथ सूटेड टू लोकल क्लाइमेट, वहाँ का जो लोकल क्लाइमेट है वहाँ के लिए परफेक्ट होती है. थर्ड है हमारा निकोबारी. ये हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाई जाती है. ब्लैक एंड ब्राउन कलर में होती है. ये स्मॉल साइज के होते हैं, हार्डी नेचर्स होता है एंड अडेप्टेबल होता है. फिर है हमारा तेनयीवो. ये हमारा नागालैंड पार्ट में पाया जाता है हमारे इंडिया के. ये ब्लैक कलर की होती हैं एंड साथ ही साथ ये गुड अडेप्टेबिलिटी होती है इनकी और क्वालिटी ऑफ मीट भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. फिर है हमारा अंकामली. ये हमारा केरला में पाया जाता है. ये भी ब्लैक एंड ब्राउन कलर का होता है. ये स्मॉल साइज़ का होता है और लोकली अडेप्टेड होता है. फिर है हमारा लार्ज वाइट यॉर्कशायर. ये हमारा इंग्लैंड में पाया जाता है. वाइट विद इरेक्ट ईयर्स, वाइट कलर के होते हैं और इरेक्ट ईयर्स यानी कि ईयर्स जो उनके होते हैं वो थोड़े से बाहर के साइड निकले हुए होते हैं. इनका फास्ट ग्रोथ होता है. इनकी जो गुड मदर हाई मीट यील्डिंग भी होता है. इनका जो मीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है. लैंड रेस हमारा कहाँ पाया जाता है? डेनमार्क में पाया जाता है. ये वाइट होते हैं, इनकी लॉन्ग बॉडी होती है. एक्सीलेंट मदरिंग एंड लीन मीन प्रोडक्शन. लीन जो है मतलब इनका जो मीट प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और जो एक्सीलेंट मदरिंग का मतलब इनको काफ़ी अच्छे से नर्चर किया जाता है, काफ़ी अच्छे से इनको रखा जाता है, रियरिंग की जाती है. हेम्सफायर कहाँ पाया जाता है? हमारे यूके एंड यूएस में पाया जाता है. ब्लैक कलर के होते हैं और ये वाइट बेल्ट पाए जाते हैं. इनका लीन मीट होता है एंड ऑल्सो दे आर फास्ट ग्रोइंग. फिर है ये हमारा ड्यूरॉक. ये हमारा यूएसए में पाया जाता है. ये रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं. ये हार्डी और गुड ग्रोथ होता है इनका और टेस्टी मीट होता है. फिर है हमारा बर्कशायर. ये हमारा इंग्लैंड में पाया जाता है. इनका ब्लैक एंड वाइट कलर का मतलब बॉडी पे पैचेस होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं ये और उनके बीच बीच में वाइट पैचेस पाए जाते हैं. इनका हाई क्वालिटी पोक का मतलब होता है जो हमारा पिग का मीट होता है उसको हम लोग पोक कहते हैं और गुड टेम्परामेंट होता है. टैमवॉट कहाँ मिलता है? हमारा इंग्लैंड में मिलता है. ये रेड और गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं. हार्डी ब्रीड होता है इनका और एक्सीलेंट मीट फ्लेवर भी होता है हमारा. नाउ वी विल सी रेजिंग ऑफ पिगलेट्स अप टू स्लॉटर. फर्स्ट है हमारा फैरोइंग. अब हम देखेंगे स्टेप वाइज कि कैसे जो एक स्मॉल बेबी होता है यानी कि पिगलेट होता है उसको कैसे हम लोग रियर करते हैं एक बच्चे से लेकर के स्लॉटर हाउस तक. तो फर्स्ट है हमारा फैरोइंग. फैरोइंग में क्या होता है? बर्थ स्टेज. जो हमारा फैरोइंग होता है ये बर्थ स्टेज होता है. पिगलेट्स आर बॉर्न आफ्टर अबाउट 114 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 114 डेज ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हमारे पिगलेट्स बर्थ लेते हैं. कीप द फैरोइंग पेन क्लीन वार्म एंड ड्राई. जो फैरोइंग होता है मतलब होता है बर्थ का जो प्रॉपर पूरा स्टेज होता है. तो उसमें क्या होता है जो क्लीन होता है पेन और पेन जो होता है, पेन का मतलब है बेसिकली जो भी किड्स होते हैं उनको क्लीन रखा जाता है, वार्म रखा जाता है और ड्राई रखा जाता है. पिगलेट्स शुड सकल क्लोस्ट्रम विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ. जो फर्स्ट मिल्क होता है हमारा मदर का, मैमल्स का कहते हैं बेसिकली, तो वो हमारा क्लोस्ट्रम कहलाता है और जब बेबी बर्थ लेता है तो उसके कुछ आवर्स में ही वो उसको
ड्रिंक कर लेना चाहिए, मतलब बेसिकली वो मदर का मिल्क को उसको पीना चाहिए ताकि उससे एनर्जी मिलती है। अर्ली पिगलेट केयर, प्रोवाइड वार्मथ यूजिंग हीट लैम्प्स, टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। अगर जैसे बेबी अगर बहुत छोटे छोटे हैं तो उनके साइड में हम लैम्प्स रख देते हैं जिससे उन्हें थोड़ी हीट मिलती रहती है। कट टीथ एंड टेल्स इफ नीडेड टू प्रिवेंट इंजरी, उनके टीथ और टेल को कट कर दिया जाता है इंजरी को ना होने से बचाने के लिए। गिव आयरन इंजेक्शन टू प्रिवेंट एनीमिया, उनको आयरन इंजेक्शंस भी हम लोग दे सकते हैं एनीमिया से बचाने के लिए। वैक्सीनेट अगेंस्ट कॉमन डिजीज़, जो डिजीज़ मतलब फैलती है हमारे पिग्स में, उसका वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। वीनिंग 3 to 8 वीक्स ओल्ड, जब ये 3 to 8 वीक्स ओल्ड हो जाते हैं तब इनका हम कैसे करते हैं रियरिंग। ग्रेजुअली शिफ्ट पिगलेट्स फ्रॉम मदर्स मिल्क टू सॉलिड फीड, फिर इनको धीरे धीरे करके जो मदर के मिल्क से जो है इनको सॉलिड फूड पे देना स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर है कीप देम इन ए क्लीन ड्राई एंड ड्राफ्ट फ्री पेन, इनको साफ़ सुथरी जगह पे हमें ग्रो करना चाहिए। प्रोवाइड बैलेंस फीड रिच इन प्रोटीन एंड मिनरल्स, इनको प्रोटीन रिच जो फूड होता है ताकि इनके जो मसल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग हो, मोटे हो, तो ऐसे हमें फीड करना चाहिए। फिर है हमारा ग्रोइंग फेज, हमारा 2 to 5 मंथ्स का जब ये हो जाते हैं तो उसको ग्रोइंग फेज कहते हैं। फीड अप टू 3 to 4 टाइम्स अ डे विथ क्वालिटी फीड फॉर फास्टर ग्रोथ, इनको ग्रोथ अगर इनकी काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छी चाहिए तो इनको टाइम टू टाइम यानी 3 to 4 टाइम्स या अकॉर्डिंग टू दैट, अगर कोई ज़्यादा खाना चाहता है या कम खाना चाहता है उस हिसाब से इनको हम फीड कर सकते हैं। सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एट ऑल टाइम्स, इनको साफ़ सुथरा पानी देना चाहिए। डी वॉर्म एंड वैक्सीनेट रेगुलरली, जितनी डोजेज होती है वैक्सीन की वो प्रॉपर अच्छे तरीके से लगवानी चाहिए। मेंटेन हाइजीन टू प्रिवेंट डिजीजेस। नाउ लेट्स सी द सेकेंड स्टेज, दैट इज फैटनिंग स्टेज। ये जब 5 to 8 मंथ्स के हो जाते हैं तो ये स्टेज आती है। फोकस ऑन फैटनिंग फीड विद मोर एनर्जी कंटेंट लाइक मेज, राइस, ब्रान, ये सब इनको फीड करना चाहिए। अलाउ लिमिटेड एक्सरसाइज टू इंक्रीज वेट, इनका एक्सरसाइज बेसिकली उनको फील्ड में छोड़ देना चाहिए ताकि ये दिन भर अपना इधर उधर मूव करें तो थोड़ा सा इनका एक्सरसाइज हो जाएगा। चेक बॉडी वेट एवरी 15 डेज, हर 15 डेज पे इनका चेक करना चाहिए कि इनका ग्रोथ बेसिकली होते रहना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा किसी का वेट कम हो रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर आता है हमारा स्लॉटर स्टेज, जब 8 to 10 मंथ के हो जाते हैं तब इनको स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है, बेसिकली कसाई खाना कह सकते हैं आप। पिग्स आर यूजुअली स्लॉटर्ड एट 70 to 100 kg बॉडी वेट, जब इनका इतना वेट होता है तब इनको स्लॉटर किया जाता है। इंश्योर स्ट्रेस फ्री हैंडलिंग बिफोर स्लॉटर फॉर गुड मीट क्वालिटी, मतलब इनको पहले अगर स्लॉटर करने से पहले कुछ इंजेक्शन या फिर कुछ ऐसा दिया जाता है कि इनको ये कॉन्शियस ना रहे और थोड़ा सा वो जो प्रोसेस होता है वो पेनलेस हो बेसिकली। फॉलो हाइजीनिक स्लॉटर एंड मीट प्रोसेसिंग मेथड, जो प्रोसेस है पूरा मीट प्रोसेसिंग का वो अच्छे से साफ़ सुथरा हमें करना चाहिए। So that's all for today's lecture. I hope you like this lecture. Kindly share, comment and subscribe and stay connected for more coming lectures. Thank you so much.